टाडा नेवर फॉल्स इन लव के एपिसोड नंबर 13 और सीजन 1 के लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया जाता है टेरिसा अभी भी उदास रहती है और खाना भी नहीं खा रही रहती है। उसकी नानी कहती है इस तरीके से उदास बैठने से कुछ भी नहीं होगा, कम से कम तुम थोड़ी सी चाय तो पी लो। और फिर टेरिसा कहती है उसे अभी ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो फिर उसकी नानी कहने लगती है जो एलेक्स है वो भी काफ़ी उदास है और फिर टेरिसा ये सुन के उन्हें देखने लगती है। फिर उसकी नानी जाके पर्दे को हटाती हैं और कहती हैं तुम्हें पता है ना होप स्टार के बारे में। टेरिसा कहती है हाँ उसे पता है क्योंकि उन्होंने ही उसे बताया था। और फिर उसकी नानी कहने लगती है उसे पहले एलेक्स से बात कर लेनी चाहिए। और वहाँ पे एलेक्स भी खड़ी रहती है। टेरिसा एलेक्स को देखती है और हल्की सी स्माइल देती है। दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है टाडा को जो कि कायरू को सारी चीजें बताता है और वो ये भी बताता है टेरिसा के पास कोई भी चॉइस नहीं है, उसके पैदा होने से पहले ही सब कुछ तय हो चुका था। और ये सारी चीजें कायरू सोच रहा रहता है। और फिर वो टाडा से कहता है उसे कुछ करना चाहिए। टाडा कहता है फालतू में उन्हें परेशान करने से कुछ भी नहीं होगा। दूसरी ओर जो टेरिसा और एलेक्स रहते हैं वो दोनों एक साथ बैठे रहते हैं। फिर टेरिसा कहने लगती है एलेक्स से उसे लगा था कि टाडा से वो कभी नहीं मिलेगी। एलेक्स कहती है उसे भी उम्मीद नहीं थी कि टाडा उनसे मिलने के लिए एक प्लेन के अंदर बैठ जाएगा। और फिर वहाँ पे जो चार्ल्स रहता है वो आ जाता है लेकिन वो अंदर नहीं जाता। फिर एलेक्स कहने लगती है अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो आप कई बार ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो कि आप आम तौर पे नहीं करते हैं और इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं थी। ये सुन के टेरिसा की आंखों में आंसू आ जाता है। और उसके बाद एलेक्स कहने लगती है अगले दिन एक नया दिन होगा और उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो आज के दिन जितना हो सके रो लो ताकि अगले दिन हम लोग अच्छी तरीके से सब कुछ कर पाएं। और वो दोनों एक दूसरे को पकड़ के रोते रहते हैं और चार्ल्स वहाँ से वापस चला जाता है। दूसरी ओर जो कायरू रहता है वो उसके बैग के अंदर से उस लेटर को निकालता है और कहता है ये तो एक ऑफिशियल इनवाइट है तुम्हारे लिए एक बड़ी पार्टी का जो कि सीधा यहाँ के कासल में होने वाली है। टाडा कहता है ज़रूर ये टेरिसा की नानी ने दिया होगा। और फिर कायरू कहता है तुम वहाँ पे जा सकते हो, तुम वापस से मिल सकते हो टेरिसा से। टाडा कहता है अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये सारी चीज़ें सुन के कायरू थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और फिर वो कहने लगता है टाडा हमेशा इस तरीके से नहीं कर सकता, उसे जो चाहिए वो उसे खुद ही हासिल करना होगा, वो इस तरीके से अपनी खुशियों को सैक्रिफाइस नहीं कर सकता है। कायरू की बातें सुन के टाडा थोड़ा सोचने लगता है और उसके बाद कायरू टाडा का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है उसे अब वही करना चाहिए जिससे उसे खुशी मिलती है। और तभी वहाँ से जो लेटर रहता है वो उड़ जाता है और वो पानी के अंदर गिर जाता है एक नदी के अंदर। और जो टाडा रहता है वो उस लेटर को लेने के लिए उसी ब्रिज से छलांग लगा देता है और पानी के अंदर जाके उस लेटर को पकड़ने की कोशिश करने लगता है। और फिर वो सोचने लगता है उसने एक बार ये गलती की थी कि उसने वो नहीं कहा जो वो कहना चाहता था और साथ ही साथ उसे मौका मिला था लेकिन उसने उस मौके को छोड़ दिया। लेकिन अब वो इस मौके को नहीं जाने देगा और अपनी पूरी कोशिश करता है, बर्फीले पानी के अंदर चलता जाता है ताकि वो उस लेटर को ले पाए। कायरू कहता है और टाडा अभी भी उस लेटर को पकड़ने की कोशिश कर रहा रहता है लेकिन वो लेटर उसके हाथों में नहीं आता। टाडा वापस से रोने लगता है और कहता है वो इस बार वो गलती दोबारा नहीं करेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है आखिरकार टाडा ने उस लेटर को पकड़ ही लिया। और कायरू ये देख के कहता है टाडा आखिरकार तुमने ये कर ही दिखाया। जब टाडा बाहर आता है तो कायरू से पूछने लगता है और कहता है तुम इतने बर्फीले पानी में थे, तुम्हें ज़रूर ठंड लग जाएगी। और हमें दिखाया जाता है पार्टी का सीन और जो कायरू रहता है उसने टाडा को काफ़ी अच्छे से तैयार कर दिया रहता है और कहता है वो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, वो इस पार्टी के अंदर जा सकता है। और फिर जब टाडा वहाँ से चला जाता है कायरू कहता है अब सब तुम्हारे हाथों में है। दूसरी ओर टेरिसा भी तैयार हो जाती है और काफ़ी अच्छी दिख रही रहती है और वहाँ पे उसे लेने के लिए आया रहता है चार्ल्स और वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगते हैं। चार्ल्स टेरिसा से कहता है उसे खुशी हुई कि वो टेरिसा के साथ चल पा रहा है और ये सुन के टेरिसा को कुछ समझ में नहीं आता है। आगे चार्ल्स कहता है इससे आगे का रास्ता टेरिसा को अकेले ही तय करना होगा, जो सुन के टेरिसा थोड़ी सी चौंक जाती है। और फिर चार्ल्स वहाँ पे खड़ा हो जाता है और उसके ठीक सामने टेरिसा भी खड़ी हो जाती है और उसके बाद टेरिसा कुछ कहने वाली रहती है लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है टाडा को चलते हुए और वो टेरिसा का नाम लेता है। और ये देख के जो चार्ल्स रहता है वो थोड़ा सा ध्यान से देखने लगता है टाडा को
और वहाँ पीछे टाडा आ जाता है। और जब टेरिसा पीछे मुड़ती है और टाडा को देखती है तो वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रह जाते हैं। तभी वहाँ पे आ जाती है एलेक्स और कहने लगती है टाडा से वो यहाँ पे क्या कर रहा है और वो अंदर कैसे आया। तो फिर टाडा वो इनविटेशन लेटर दे देता है एलेक्स को और उसके बाद टेरिसा की नानी कहने लगती है वो इतनी दूर मिलने आया है तो उसे पार्टी में इनवाइट करना तो बनता था। और जो टाडा रहता है वो कहता है टेरिसा से बात करने के लिए। टेरिसा सुन के हैरान रहती है लेकिन चार्ल्स कहता है उसे जाके एक बार बात करनी चाहिए। फिर चार्ल्स थोड़ा सा सीरियस होते हुए टाडा से कहता है ये उसका आखिरी मौका है और वो बस इतना ही कर सकता है। फिर चार्ल्स हल्का सा हंसता है। टाडा और टेरिसा वहाँ से बाहर आ जाते हैं और फिर टाडा कहता है उसे कुछ कहना है टेरिसा से। टेरिसा कहती है क्या बात है। तो फिर टाडा कहता है सच तो ये है और फिर वो चुप हो जाता है लेकिन वो फिर बोलता है और कहता है वो टेरिसा को पसंद करता है। और ये सुन के टेरिसा काफ़ी हैरान रहती है। और फिर टाडा कहता है वो टेरिसा को आज से नहीं काफ़ी पहले से पसंद करता था। जब वो लोग पहली बार मिले थे तभी से टाडा उसे पसंद करने लगा था। टाडा की बातें सुन के टेरिसा की आंखें बिल्कुल रोशनी से भर जाती हैं और उसके बाद टाडा उसे देखने लगता है। तभी टेरिसा नीचे सर झुकाते हुए कहती है वो भी उसे पसंद करती है। और जो एलेक्स रहती है वो बाहर उन्हें देखने जा रही रहती है लेकिन चार्ल्स उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। टाडा जाके टेरिसा के आंसुओं को पोंछता है और फिर टेरिसा कहती है वो भी टाडा को पहली मुलाकात से ही पसंद करती थी और वो काफ़ी खुश भी रहती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है चार्ल्स को जो कि एलेक्स को खींचते हुए ले आता है। एलेक्स कहती है आखिर ये आप क्या कर रहे हैं चार्ल्स। तो फिर चार्ल्स उससे माफ़ी मांगता है उसे खींच के यहाँ तक लाने के लिए। और उसके बाद वो कहता है एलेक्स से कि उसे इस वक्त उनके बीच में नहीं आना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है टाडा और टेरिसा को जो कि एक दूसरे के पास आते हैं। और फिर टेरिसा टाडा से कहती है उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसे टाडा से मिलने के बाद मिली है। और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और टेरिसा टाडा के ऊपर अपना सर रख लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है फोटोग्राफी क्लब के अंदर का सीन जहाँ पे वो सभी अल्फा को बाय कहते हैं और अल्फा कहता है हीना से कि वो हमेशा इसी तरीके से उसका फैन बना रहेगा भले ही वो ग्रेजुएट क्यों ना हो जाए। और फिर हमें दिखाया जाता है टाडा के दादाजी को और उसी आदमी को जो कि बैठ के रेनबो शोगन देख रहे रहते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है टाडा कायरू अल्फा और बाकी सभी मिल के पार्टी कर रहे रहते हैं अल्फा के फेयरवेल की। और जो केंतारो और यूई रहते हैं वो एक साथ बैठे रहते हैं। तभी टाडा कुछ सोचने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है टेरिसा की नानी को जो कि काफ़ी खुश रहती हैं क्योंकि टेरिसा को वो मिल गया जो वो चाहती थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक न्यूज़पेपर का सीन जहाँ पे लिखा रहता है चार्ल्स ने अपनी इंगेजमेंट तोड़ दी। ये चीज़ बैठ के चार्ल्स ही पढ़ रहा रहता है वो भी कॉफ़ी पीते हुए एलेक्स के साथ। एलेक्स कहती है आखिर वो यहाँ पे उनके साथ क्या कर रही है। चार्ल्स कहता है कभी कभार उन्हें भी इस तरीके से बाहर घूमने आना चाहिए। तभी हमें वापस से टाडा को दिखाया जाता है जो की फोटो खींच रहा रहता है उसी पेड़ की जहाँ पे वो पहली बार टेरिसा से मिला था। तभी वहाँ पे पिछली बार की तरह बारिश होने लगती है और वहाँ पे आ जाती है टेरिसा एक अम्ब्रेला लेके और टाडा को उस अम्ब्रेले के अंदर ले आती है। और टाडा उसे देख के काफ़ी हैरान रहता है और कहता है आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। टेरिसा कहती है वो इस बार उसे बारिश से बचाने आई है ताकि वो बीमार ना पड़े। तभी उनका अम्ब्रेला वहाँ से उड़ जाता है और जो टाडा और टेरिसा रहते हैं वो दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। टाडा टेरिसा को देख के कहता है उसे काफ़ी खुशी हुई कि टेरिसा यहाँ पे वापस आ गई है और फिर टेरिसा टाडा को गले लगा लेती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और उसके बाद का सीन आप सभी की आंखों के सामने है। इसी के साथ दोस्तों इस एनिमे का सीजन 1 का आखिरी एपिसोड भी खत्म होता है। काफ़ी अच्छी और हैप्पी एंडिंग हुई है और आप कहीं ना कहीं इस स्टोरी के साथ रिलेट कर सकते हैं क्योंकि काफी रियलिस्टिक टाइप की स्टोरी है। खैर इस एनिमे के और एपिसोड नहीं है और इसका सीजन यहीं पे खत्म होता है। सीजन 2 कब आएगा नहीं पता लेकिन जब आ जाएगा तो फिर मैं उसे भी एक्सप्लेन कर दूंगा। आप चाहे तो हमारी बाकी की एक्सप्लेनेशन को भी चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलूंगा आपसे किसी नई एनिमे सीरीज के साथ।